किसी मुसलमान मुल्क ने पाकिस्तान को अभी तक कोई एड की बात नहीं की। ये बात कहते हुए भी शर्म की बात है कि हम ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के, मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। 22 करोड़ लोग हैं ये, जो अगर आपको आज कतर, सऊदी, यूएई, चाइनीज ये बेल आउट नहीं करते तो आपकी इकानमी जमीन पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कभी कांग्रेस ने कहा है कि मोदी साहब के साथ उनका लाख उनका मसला चालू, कभी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजे हैं कि इंडिया के साथ आप फलां डील ना करें, इंडिया के साथ ये पैक्ट ना करें, इंडिया को आप तेल ना दें, या इंडिया को आपको वहां बेल आउट पैकेजेस ना दें, या वट एवर जो भी रिलेशनशिप है। क्योंकि जब ये भाई साहब गए तो उनको एक काउंसलर एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया, शहबाज शरीफ को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद बिन नहियान आया था लेने के लिए। ये भाई साहब को एक काउंसलर लोकल लेने के लिए चला गया। फिर अगले दिन हम्माद बिन थानी, कतर का अमीर, उनसे मुलाकात करता है। उसने कहा भाई साहब अब हम आपको ना भीख दे सकते ना कर्जा दे सकते। पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली से निकालने के लिए और साथ ही अभी जो पाकिस्तान में भयंकर विनाशकारी बाढ़ आया हुआ है उससे बचाने के लिए किसी भी मुस्लिम देश जिनकी संख्या पाकिस्तान सहित 57 है, पाकिस्तान को मदद करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया है। जबकि पाकिस्तानी मीडिया यह स्वीकार कर रहा है कि यह सारे मुस्लिम देश भारत से तो हाथ मिलाने के लिए, मदद करने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं देख रहा। इन्हीं कारणों को तलाश करती आज की परिचर्चा सुनते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो वाकयात हुए हैं, इसमें ये फ्लड्स में किसी अरब मुल्क ने हमारी पाकिस्तान के लिए कहा होगा जी कि हम इतने मिलियन डॉलर भेजते हैं, ये भेजते हैं, हम वो करते हैं, ये करते हैं? किसी ने कहा हो? किसी ने हमें बताया हो? उनको तो पता है आप पॉलिटिशियन आपस में लड़ रहे हैं, इनके तो आपस में मसले खराब सही नहीं हो रहे, तो हमने इनको क्या कहना है? इनको लड़ने मरने दें। और वो खामोश हैं सारे बैठे हुए। वो कहते हैं जब पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ही हमें कुछ नहीं कह रही, जब यही हमसे बात नहीं कर रहे, तो हम उनके साथ क्या बात करेंगे? कि हम उनको क्या कहेंगे जी तुहाडे मुल्क सलावा आ गया, ਅਸੀਂ पैसे करना चाहते हैं। किसी मुसलमान मुल्क ने पाकिस्तान को अभी तक कोई एड की बात नहीं की। ये बात कहते हुए भी शर्म की बात है कि हम ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि हमारी लीडरशिप ने हमें उम्मीदों पे रखा हुआ है कि नहीं इंडिया तो उतों मिडल ईस्ट से पैसे आ जाएंगे, सऊदी अरब से पैसे आ जाएंगे, फलां जगह से पैसे आ जाएंगे, फलां जगह से पैसे आ जाएंगे। और किधर जाएंगे? दुनिया जो सारी की सारी जो दुनिया है, वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। क्योंकि जब ये भाई साहब गए तो उनको एक काउंसलर एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया, शहबाज शरीफ को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई का प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जैद बिन नहियान आया था लेने के लिए। ये भाई साहब को एक काउंसलर लोकल लेने के लिए चला गया। फिर अगले दिन हम्माद बिन थानी, कतर का अमीर, उनसे मुलाकात करता है। उसने कहा भाई साहब अब हम आपको ना भीख दे सकते ना कर्जा दे सकते। आप बताओ अब आपके पास बेचने को क्या है? इन्होंने कहा माई बाप, ये हमारा रोजोवेल्ट होटल है, 5 स्टार होटल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। बोला अच्छा और? बोला ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपको दे देते हैं। कराची, बलूचिस्तान, सिंध तो हम सब दे चुके हैं चाइना को, अब ये एक बचाए ले जाएं ये भी। तो यूं $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है। इनको शर्म नहीं आती? कतर वाले ने क्यों नहीं भीख दी या कर्जा नहीं दिया? उसने कहा 44 आदमी लेके आया है ये आदमी, इसको शर्म नहीं आती? किसी सॉवरेन कंट्री में आपने कभी ये सुना है, वो भी न्यूक्लियर पावर कंट्री, जिसका आप क्लेम करते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी, तो बहादुर आदमी, तो फलान तो ढुमकान, कैपिटल का एयरपोर्ट बेच दिया कतर को। ये इन्वेस्टमेंट है। दूसरा क्या बेचा? पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री का एक कॉरपोरेशन है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। PIA की मिल्कियत में रोजोवेल्ट होटल न्यूयॉर्क है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का है, वो बेच दिया कतर को।
ना पाकिस्तान को इन इन्वेस्टमेंट से कोई एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ना कोई प्रॉफिट आएगा, ना कोई बेनिफिट आएगा, ना कोई टेक्नोलॉजी आएगी। जो आपके अपने एसेट्स हैं वो आप बेच रहे हैं। दुनिया इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। स्मार्टफोन इंडस्ट्री हो, गाड़ियों की इंडस्ट्री हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, वो इंडिया में जो है वो आ रही है। तो हमें इंडिया को दुनिया आज देख रही है बिजनेस के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, आईटी के हवाले से। और आज 75 साल बाद भी हमारी लीडरशिप जो है वैसे ही बच्चों की तरह लड़ रही है, आपस में एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे हैं, कुतिया कुतिया हों रही है, जिन्हें पंजाबी कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैड टू यूज दिस वर्ड। किसी ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय यूरोपियन यूनियन के, और अमेरिका ने थोड़ी सी एड प्लेज की हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम क्या इसी तरह करते रहेंगे? इंडिया में आईफोन आएंगे, इंडिया में ऑडी आएगी, इंडिया में और चीज़ें आएंगी, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के ऊपर लड़ते रहेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। खुदारा इनको सिंपल क्वेश्चन ना समझें। इन सवालों को बड़ा सीरियसली और बड़ा केयरफुली हमें आंसर करने की ज़रूरत है। दैट्स दी ओनली वे वी कैन सर्वाइव, दैट्स दी ओनली वे जिससे हमारे मुस्तकबिल का पता चल सकता है कि इंडिया आईफोन 14 मैन्युफैक्चर करेगा, इंडिया चाइना का मुकाबला करेगा, और हम चाइना की पेरिफेरी या चाइना की हम टीम बी सी बन के इंडिया का मुकाबला करेंगे। ये फैक्टर समझने की ज़रूरत है। इंडिया ए प्लेयर बनेगा, इंडिया इस खिते का ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है, और वो है कि भाई पाकिस्तान जो है उसने क्या 75 साल लोगों से पैसे ही मांगने हैं? ये शर्म वाली बात है कि हम हर दफ़ा जब भी कुछ होता है तो हम फटाफट पैसे मांगने शुरू कर देते हैं लोगों से। हम कहते हैं सानू पैसे दे दियो पहला, साडा कोरोना तो पैसे ले लो, फ्लड्स आए तो पैसे ले लो, ज़लज़ला आया तो पैसे ले लो। पूरी दुनिया में इस तरह की हम चीज़ें करते हैं, तो ये तो कोई चीज़ नहीं है। आपको ऑलरेडी आईएमएफ की अभी आपको डील मिलने वाली है कुछ, अगर वो नहीं मिलती, सऊदीज पैसे नहीं देते, कतरी अभी $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ये पैसा नहीं मिलता। जो मैसेज आज आपने भेजा है उनको कतरीज को कि जनाब, या उनको सऊदीज को, या जो भी पाकिस्तान की मदद करें, चोर डाकू इनको ना मदद करें, हु इज गोइंग टू सफर? इमरान खान साहब को कोई फर्क नहीं पड़ना, जरदारी साहब को, इनको किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। द पीपल विल सफर। आपका डॉलर फिर आप पे दबाव आ जाएगा, आपको कोई बारोइंग नहीं कर सकेंगे, लेंडिंग नहीं होगी, आपकी इकानमी तो फिर दोबारा जाके जमीन पर जा लगेगी। आप इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कभी कांग्रेस ने कहा है कि मोदी साहब के साथ उनका मसला चालू? कभी उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज भेजे हैं कि इंडिया के साथ आप फलां डील ना करें, इंडिया के साथ ये पैक्ट ना करें, इंडिया को आप तेल ना दें, या इंडिया को आपको वहाँ बेल आउट पैकेजेस ना दें, या वट एवर जो भी रिलेशनशिप है? आप ये सारी चीज़ें जो है नेशनल लेवल पे ज़रूर रखें, लेकिन जहाँ पे कंट्री है, इकॉनमी है, 22 करोड़ लोग हैं, ये जो अगर आपको आज कतर, सऊदी, यूएई, चाइनीज़ ये बेल आउट नहीं करते तो आपकी इकानमी ज़मीन पे जा लगेगी। ये लोग जो आपको जलसों में बैठे, मान लिया हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन दे विल सफ़र। ऑलरेडी आपके सलाब की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, किसी को 4 पैसे दें। दुनिया के सभी 57 मुस्लिम देशों की संस्था OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इनमें से 50 देश ऐसे हैं जहां की कुल जनसंख्या से ज़्यादा वहाँ के मुस्लिम धर्म के मानने वालों की जनसंख्या है। 7 देश ऐसे हैं जहाँ पर मुस्लिम धर्म की जो जनसंख्या है वहाँ की कुल जनसंख्या से तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस देश में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं उनमें से ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वह मुस्लिम धर्म के मानने वाले लोगों का है। दुनिया में सबसे ज़्यादा या बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया माना जाता है, और दूसरे जो भारत की स्थिति है वह दुनिया में मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हिंदू जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए भारत को मुस्लिम देश नहीं कहा जाता है। भारत को भी OIC में ऑब्जर्वर का जो ओहदा दिया गया था वह इसी कारण दिया गया था कि विश्व में भारत में दूसरे नंबर के मुसलमान यानी दूसरी जनसंख्या वाले हैं, कि पूरे विश्व में भारत में जो मुसलमान रहते हैं वह दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में हैं। लेकिन पाकिस्तान ने विरोध किया, इसलिए कि भारत की जो मूल जनसंख्या है वह हिंदुओं की है और वह हिंदू मेजॉरिटी में है। पाकिस्तान की जो यह विरोध की आदत है वही इजराइल के साथ है, वही आज अमेरिका के साथ है, वही यूरोपियन यूनियन के साथ है, और वही फिर विरोध जो पाकिस्तान के स्वर में दिखाई देता है वही विरोध अब IOC के साथ भी पाकिस्तान का चल रहा है। और अब आज की तारीख में पाकिस्तान को कर्ज देने वाला कोई भी मुस्लिम देश खड़ा नहीं दिखता है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने जब जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था तो 2 देश तुर्की और मलेशिया सामने आए थे। तुर्की की स्थिति यह है कि पाकिस्तान से अच्छी नहीं है,
और वहाँ पर भी आर्थिक बदहाली है, तो वह तो मदद कर नहीं सकता। रहा मलेशिया का, तो जो वहाँ के उस समय राष्ट्रपति महातिर मोहम्मद थे, वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, तो वो क्या मदद करेंगे। तो पाकिस्तान ने सबसे अपने संबंध बिगाड़ कर रखे हैं। और दूसरा, इन देशों को क्या पूरे विश्व को यह इंप्रेशन है कि पाकिस्तान केवल कर्ज मांगने आता है, पाकिस्तान को इसके बदले में देने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर मदद क्यों करे। क्योंकि कोई मदद देता है तो उसके बदले में वह भी कुछ अपेक्षा रखता है। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के साथ मुस्लिम देश इसलिए मिलना चाहते हैं कि भारत में उनको निवेश का एक बड़ा स्थान मिलता है। और इसी कारण आज सऊदी अरबिया और यूएई भारत के क्रमशः चौथे और तीसरे बड़े व्यापारिक पार्टनर अमेरिका और चीन के बाद बने हुए हैं। चूंकि उन लोगों को पता है, जो धनी मुस्लिम देश हैं, कि उनके पास जो गैस और तेल का भंडार है उसके साधन सीमित है। तो उस चूंकि साधन सीमित है, तो वे चाहते हैं कि अपने व्यापार को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाए, और उसके लिए उन्हें चीन और भारत ही दो बड़े डेस्टिनेशन दिखाई देते हैं। पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई उद्योग धंधा निर्यात आयात फला फूला ही नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान में कट्टरपंथता इतनी है कि हर बात पर पाकिस्तान में आंदोलन होता है, किसी को पता ही नहीं कि अभी क्या है और फिर एक ही क्षण बाद क्या हो जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो, पाकिस्तान में ही उसके आंदोलन, चाहे फ्रांस में हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, पाकिस्तान में ही आंदोलन चालू हो रहा है। जबकि सारे मुस्लिम देश इजराइल के साथ संबंध बनाकर अपने विकास की गति पर चल रहे हैं, कट्टरपंथ को छोड़ रहे हैं, हिंदू मंदिर बन रहे हैं, हदीस में सुधार हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, और पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं, इसलिए मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को पाकिस्तान के हाल पर छोड़ दिया है और कोई मदद करने वाला नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।